नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार को महिलाओं का खास त्योहार माने जाने वाले गणगौर पर्व की धूम रही। नवविवाहित युवतियों ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और परिवार की खुशहाली मांगी। इस दौरान सुभाष उद्यान में शहर की कई महिलाओं ने सज धज कर शिव पार्वती के रूप की पूजा की और गणगौर माता के गीत गाए। खासतौर पर नवविवाहित युवतियों में पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा गया। इस मौके पर महिलाओं ने नृत्य कर अपने पसंदीदा त्योहार की शुरुआत की और व्रत रखा। महिलाओं ने लगातार 16 दिन तक प्रातःकाल पूजा अर्चना कर शाम को पानी पिलाने की रस्म अदा की। उसके बाद विधि विधान अनुसार गीत गाए गए और बिंदोले लिए। महिलाओं ने सिर पर झेले लेकर मंगल गीत गाते हुए शोभा यात्रा भी निकाली। नवयुवतियों ने पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए अपने मन स्वरूप आकर्षक श्रृंगार किया और एक दूसरे को गणगौर पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहर के कॉलेज रोड, अजमेर रोड, सेंद्रा, पाली बाजार तथा मसूदा रोड सहित अन्य स्थानों पर गणगौर स्थापना कार्यक्रमों की धूम रही। विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाएं सिर पर जेले लेकर बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। गुरुवार को गणगौर उद्यापन कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। गणगौर हमारा एक भारतीय त्योहार है। इसमें हम 16 दिन गणगौर माता की पूजा करते हैं, अपने सुहाग के लिए कामना करते हैं, सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। और हम इस दिन तैयार होके जेल वगैरह लाती है, 16 श्रृंगार करती हैं और माँ गणगौर की पूजा करती हैं। गणगौर हमारा हिंदू रिवाज के अनुसार हम गणगौर की 16 दिन पूजा करते हैं और उसमें बिनोरा वगैरह, गीत वगैरह सारे अच्छे से प्रोग्राम होते हैं। 16 श्रृंगार करते हैं और गणगौर के दिन हम जेले लेने हमारे उद्यान में जाते हैं। वहीं से हम फूल वगैरह या हमारे कलश सजा के फिर घर आते हैं, गणगौर की पूजा करते हैं। फिर सभी सहेलियां वगैरह मिलकर हम गीत वगैरह गाते हैं और फिर साथ में खाना वाना सारा बहुत मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। और ये हमारा बहुत अच्छा एक त्योहार है। उसमें हम हमारी सखी सहेलियां मिलती है और सुहागिनें अपनी पहली गणगौर मनाने पीहर जाती हैं और 16 दिन तक बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि सातों जन्म हमें यही मिले। ये हम होली के अगले दिन से लेकर राम से लेकर गणगौर के दिन तक 16 दिन पूजते हैं। ये सुहागिनों का सबसे बड़ा एक त्योहार है। इसमें सारी सुहागिनें 16 दिन तक डेली गणगौर की पूजा करती है। अभी भी हम घर जाकर यहाँ से गार्डन से फूल लेकर जा रहे हैं, भगवान की पूजा करेंगे और कामना करते हैं कि हर जन्म में हमें यही सुहाग मिले और हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। ये एक सुहाग का पर्व होता है। इस बार तो लेकिन कोरोना की वजह से इतना अच्छे से हम नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, लेकिन भगवान से यही कामना करते हैं कि अगले साल और हर साल बहुत अच्छे से हम ये सेलिब्रेट कर सकें। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर गुरुवार को 4 भामाशाहों की ओर से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में रोगियों की सुविधार्थ 4 व्हीलचेयर भेंट की गई। इस मौके पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में आयोजित एक सादे समारोह में ब्यावर सामाजिक संगठन के भामाशाह सदस्य रमेश चंद्र तनगरिया, KR बालोटिया, गोपाल गहलोत तथा विनोद डागर की ओर से AKH कार्यवाहक PMO डॉक्टर साबिर हुसैन को 4 व्हीलचेयर भेंट की गई। उक्त 4 व्हीलचेयर AKH में OPD से एक दूसरे वार्ड में रोगी को शिफ्टिंग करने के दौरान काम आएगी, जिसके कारण वे परिजनों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान अस्पताल PMO डॉक्टर साबिर हुसैन ने ब्यावर सामाजिक संगठन तथा भामाशाहों का आभार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर PP सिंह, नरेंद्र शर्मा, चंद्रभान कंपोटर, ब्यावर सामाजिक संगठन सदस्य तथा पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, कल्पना भटनागर, विहिप से अजय शर्मा, अजय स्वामी, हनुमान चौधरी, रवि चौहान, घनश्याम फुलवारी सहित अन्य उपस्थित थे। बहुत ही अच्छी मुहिम है। पूर्व में भी कई बार इस प्रकार के डोनेशन किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में जो आज 4 व्हील चेयर उपलब्ध कराई है, ये निश्चित रूप से यहाँ के मरीजों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा और इन सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं का व उपस्थित दानदाताओं का व समस्त सामाजिक ब्यावर के नागरिकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का ये कार्य किया है कि 4 व्हील चेयर चिकित्सालय को डोनेट किए। मैं चिकित्सालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ब्यावर सामाजिक संगठन की ओर से अमृत कौर चिकित्सालय में ब्यावर सामाजिक संगठन के सदस्यों द्वारा 4
व्हील चेयर, मरीजों की सहायता, अस्पताल प्रशासन को मरीजों की सुविधा भेंट की और अस्पताल प्रशासन ने आगामी हमें कुछ और निर्देश दिए हैं कि अस्पताल प्रशासन को इन उपकरणों की आवश्यकता है, तो भविष्य में ध्यान में रखते हुए ब्यावर सामाजिक संगठन उन चीजों को भी अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने से राज्य सरकार ने 16 से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक खुलेंगे। आपात सेवाएं, कोविड मैनेजमेंट वॉर रूम तथा कंट्रोल रूम को इसमें छूट रहेगी। साथ ही मेडिकल, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवा, कार्यस्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यात्री माल परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग को इससे मुक्त रखा गया है। सभी शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी बंद रहेगी। वर्तमान में चल रही 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं व प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति होगी। ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। विवाह समारोह में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे। विवाह समारोह में बैंड बाजक वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करनी होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। यहाँ रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन टेक अवे एवं होम डिलीवरी रात 8 बजे तक अनुमति होगी। इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि जिले स्तर सहित प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जिले में भी पाबंदी बढ़ाने के साथ ही समय में बदलाव किया गया है। राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए मई से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण अभियान 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हेल्थ एसोसिएशन एजेंसी अरुणा राजौरिया के अनुसार 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करने वाले परिवारों को योजना में लाभ लेने के लिए फिर अगले 3 महीने का इंतजार करना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट शुल्क, रजिस्ट्रेशन राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे परिवार जिनका जन आधार कार्ड नहीं बना है वो पहले ई मित्र केंद्र से अपना जन आधार पंजीयन करवाकर पंजीयन रसीद के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जन आधार पंजीयन भी पूर्णतया निःशुल्क है। 1576 पैकेजेस योजना में शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट, कैंसर, किडनी रोग के साथ कोविड और डायलिसिस के उपचार की व्यवस्था भी योजना में की है। योजना से जुड़े किसी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी कैशलेस उपचार का लाभ ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद 15 दिनों का चिकित्सा खर्च भी पैकेज में शामिल होगा। योजना के अंतर्गत लघु व सीमांत कृषक तथा संविदा कर्मियों का संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष का मामूली प्रीमियम देकर योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। योजना के तहत चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी योजना है उन परिवारों के लिए जो बहुत से रोगों से पीड़ित हैं और जिनके पास इलाज के लिए इतना खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर जो NFS है, यानी जो राशन कार्ड धारी हैं और जिनका राशन कार्ड ऑन है, जिनको गेहूँ मिल रहा है, उनके लिए ये योजना फ्री है। और जो इसमें अदर लोग हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे होते हैं और SMF यानी जो किसान हैं, कृषक हैं, उनके लिए भी योजना फ्री है। और जैसे अगर कोई इंसान इसके अंदर पात्रता चाहता है तो 850 रुपये का प्रीमियम देके 850 रुपये का प्रीमियम देके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो कि सालाना है और ये ई-मित्र में पूरी तरह निःशुल्क है। शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पास चंपानगर स्थित वस्त्र व्यापार धर्मशाला को तात्कालिक सेवा के लिए अधिकृत करने की मांग की गई है। उक्त मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर में अमृतकोट हॉस्पिटल में लगती हुई चंपानगर क्षेत्र एक धर्मशाला है, जिसे वस्त्र व्यापार धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। उक्त धर्मशाला अस्पताल में मरीजों के परिजनों के आवासीय प्रयोजन हेतु ही बनाई गई थी और उसी शर्त पर जमीन भी सेवा के नाम से नगर
रेलवे परिषद से निःशुल्क ली गई थी, परंतु यह धर्मशाला अभी किराए पर शादी आदि में दी जाती है। पार्टी पदाधिकारियों ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसे तात्कालिक सेवा के लिए अधिग्रहित करने की मांग की है, ताकि मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ने पर मरीजों के काम भी ली जा सके। ज्ञापन देने वालों में मंजिल सिंह हुडा, राधा वल्लभ माहेश्वरी, महेश शर्मा, एडवोकेट नीलेश बुरर तथा एडवोकेट रामपाल कुमावत सहित आम आदमी पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्य शामिल थे। ब्यावर में एक अस्पताल के पास ही व्यस्त व्यापार धर्मशाला है। जब ये जमीन ली गई थी तब ये कहा गया था कि कोई भी मरीजों के परिजन आएंगे या रात को ठहरेंगे, परंतु पिछले कई सालों से आज तक धर्मशाला को किसी मरीजों का काम में तो आई नहीं। उस धर्मशाला के अंदर वहाँ पे काफी निर्माण कार्य हो रखा है और अच्छा बना हुआ है। शहर के अंदर जो गरीब आइसोलेशन किसी को रखना हो उसमें रखा जा सकता है, डॉक्टरों को काम भी ली जा सकती है, यहाँ तक कि वहाँ पर आज वैक्सीनेशन भी किया जा सकता है। ऐसी धर्मशालाएं जो फ्री ऑफ चार्ज ली गई है उसको मेरी प्रशासन से मांग है एक्वायर करके इस महामारी के अंदर उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये कहने के लिए आज उपखंड अधिकारी के पास आए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। शहर के उदयपुर रोड कृषि मंडी स्थित 2 संभागों की एकमात्र एगमार्ग कार्यशाला पर भी कोविड का साया रहा है। कार्यशाला की आय पर भी कोविड की छाया रही है। कोविड के कारण ही प्रयोगशाला को केवल 86% आय प्राप्ति पर ही संतोष करना पड़ा है। एगमार्ग प्रयोगशाला प्रभारी KR ढाबरिया ने बताया कि प्रयोगशाला की ओर से अजमेर तथा उदयपुर संभाग के लिए 25 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन लाइसेंस धारियों की ओर से खाद्य प्रोडक्ट, डेयरी उत्पाद, मसाला आधारित उत्पाद तथा तेल उत्पादन संबंधी प्रोडक्ट बिक्री किए जाते हैं, जिनसे प्रयोगशाला को आय होती है। ढाबरिया ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 26,60,000 रुपए की आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उत्पादों की बिक्री कम होने के कारण प्रयोगशाला को मात्र 19,10,000 रुपए की आय पर ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उक्त आय के साथ प्रयोगशाला ने 86% लक्ष्य अर्जित किया है। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा 26.60 लाख का लक्ष्य अर्जित करने हेतु दिया गया था और जिसके अनुपात में प्रयोगशाला ने 19.60 लाख रुपए की आय अर्जित की है, जो लक्ष्य की तुलना में 13.86% कम आय अर्जित हुई है। आय को अर्जित करने हेतु हमने 3 पैकेट अटैच किए हैं। शहर में गुरुवार को श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वावधान में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। चाकसदार रोड स्थित श्री माहेश्वरी समाज छात्रावास में आयोजित शिविर के दौरान 45 वर्षों से लेकर इससे अधिक उम्र के 180 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों ने वैक्सीन लगवाई। शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी राम प्रकाश, पार्षद मंगल सिंह मोनू व कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने भगवान महेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड की ओर से अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अतिथि सत्कार के पश्चात गोविंद कुमार को पहला टीका लगाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। शाम 5 बजे तक चले शिविर में पूर्व विधायक देवीशंकर बुत्रा, बोर्ड मंत्री दिलीप कुमार जाजू, सत्यनारायण तापड़िया, कैलाश जाजू, मुकेश झंवर, सुशील झंवर, महेश चितलांगिया, प्रशांत भराड़िया, प्रवीण हेड़ा, हरिकिशन बलदुआ, कपिल झंवर सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। अजमेरी गेट स्थित श्री राम स्नेह संप्रदाय के रामद्वारा में श्री राम रामायण मंडल ब्यावर के तत्वावधान में आयोजित श्री रामचरित मानस नवान पारायण पाठ कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह 9 बजे से किया गया। संत केवल राम महाराज के सानिध्य में आयोजित पाठ के दौरान गुरुवार को श्री राम विवाह प्रसंग सुनाया गया। श्री राम रामायण मंडल अध्यक्ष राजकुमार अत्रे ने विशेष पूजा अर्चना कर पाठ प्रारंभ किया। पाठ के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की गई। पाठ के दौरान तेज नारायण व्यास, जीआर जलवानिया, सूर्य प्रकाश परिहार, भगवान दास साहू, दिनेश सिंह, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, रमेश चंद्र चौहान, सुशील भाटी, श्रीमती कांता देवी तथा छोटी देवी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद। शहर में लगातार कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को तीसरे दिन भी शहर में एक साथ 39 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। बुधवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन की ओर से लिए गए 235 लोगों के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 39 रोगियों में से 26 शहरी क्षेत्र से तथा 13 लोग शहर से बाहर के हैं। शहर में मंगलवार को 48, बुधवार को 43 तथा गुरुवार को 39 रोगी मिले हैं। लगातार क्षेत्रों में मिल रहे रोगियों की संख्या को देखते हुए उपखंड प्रशासन ने
माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने तथा उसी के अनुरूप संबंधित क्षेत्रों में गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। उपखंड प्रशासन की ओर से गुरुवार को 6 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्र में साकेत नगर, अग्रसेन नगर, कुमावत कॉलोनी, नेहरू नगर, विनोद नगर तथा जटिया कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां पर जीरो मोबिलिटी की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि उपखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार कई क्षेत्रों से प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से इन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं ताकि इस क्षेत्रों से संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। टंडन ने बताया कि ब्यावर उपखंड में प्रतिदिन सैंपल्स की संख्या में वृद्धि की गई है, जिसके कारण भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी भी उपखंड में लिए जाने वाले सैंपल्स की संख्या ब्यावर उपखंड में सबसे ज्यादा है। प्रभारी टंडन ने सभी शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें और हमेशा मास्क का उपयोग करें। आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करें। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर अंबेडकर शिक्षण संस्थान की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। टाटगढ़ रोड स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान सामान्य ज्ञान, रंगोली तथा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान शाम के समय एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। जयंती के मौके पर बुधवार को अंबेडकर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वर्तमान में शान शौकत, दिखावट तथा फिजूल खर्चे के साथ होने वाली शादियों के विपरीत गुरुवार को एक ऐसी शादी संपन्न हुई जिसमें न तो बैंड बाजे थे और न ही कोई पंडित, इतना ही नहीं कोई दान दहेज का कोई सामान भी नहीं था। शादी के दौरान मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी सुनने के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हो गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को जवाजा पंचायत समिति के चिलियाबट गाँव में संत रामपाल के अनुयायियों की ओर से रमेनी शादी का आयोजन किया गया। उक्त शादी में चिलियाबट निवासी टीना पुत्री केसर दास का विवाह बस्सी मसूदा निवासी रघुवीर दास पुत्र विष्णु दास के साथ संपन्न हुई। इस दौरान बिना किसी आडंबर तथा दिखावे के मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी पाठ के साथ दूल्हा दुल्हन जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के दौरान कोऑर्डिनेटर शंकर दास, गोपाल दास, त्रिलोक दास, प्रकाश दास तथा पूनम दास आदि उपस्थित थे। न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी रामप्रकाश के सानिध्य में आयोजित बैठक में उपखंड के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान एसडीएम रामप्रकाश ने उपस्थित अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों से परिचय करते हुए विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम ने वर्तमान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विभागीय गतिविधियां जारी रखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा, विद्युत, जलदाय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां रखने के निर्देश दिए। नगर परिषद प्रशासन को शहर में साफ सफाई के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों की ओर से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक के दौरान नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, पुलिस विभाग सिटी थाने से एसआई सूरजमल, सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता एसएस सलूजा, एकेएचपीएम डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, बीसीएमओ डॉक्टर अमित सोनी, आरएसएसबीईबी से शासी अभियंता विडी दुबे, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता एसडी गहलोत, कमल बोहरा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रशासन पूरा सख्त हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि शहरवासी में जो लापरवाही कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उन्होंने कर रखा है। तो उसको हम चाह रहे हैं कि जब शहर के हर व्यक्ति को पता है कि बगैर मास्क बाहर नहीं निकलना है, फिर भी इस तरीके की जो लापरवाहियाँ की जा रही हैं, तो ये शहर के लिए अभी ठीक नहीं है। हमारी अपील है पुनः कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द सेंटर्स पर कराएं। दूसरा, घर से बाहर जब भी निकले, वैसे तो आवश्यकता ना हो तो निकले ही नहीं, और अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो मास्क पहन के ज़रूर निकलें। और अपने घर के बच्चों को अभी थोड़ा सा आप लोग घर पे रखवाएं, क्योंकि अभी क्लासेस बंद हो चुकी हैं, सारी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं बंद हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चों को बाहर नहीं भेजा जाए। और जहाँ तक संभव हो आप लोग भीड़ भाड़ इलाके में, अभी जो त्यौहार का समय है तो उसमें भी भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, ताकि कोरोना का संक्रमण से आप बचाव हो सके। प्रशासन ब्यावर ने कोविड एंटी टीम जो है वो बना रखी है और वो अपना काम कर रही है। जगह जगह पे मास्क लगाने के लिए उनको निवेदन भी किया जा रहा है और चालान भी बनाए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे दुकानें सीज भी होंगी। अगर कोई दुकानदार
प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से, चाहे वो रेलवे स्टेशन का मामला हो, वहाँ पे भी टीम बैठा रखी है, बस स्टैंड पे टीम बैठा रखी है, जगह जगह चेक पोस्ट बना रखे हैं। अलग राज्यों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको RT-PCR टेस्ट जो नेगेटिव दिखाने के बाद ही एंट्री है ब्यावर शहर में। तो सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, लेकिन आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भवन माने पूजन दो गणगौर शहर में हर्षोल्लास के साथ हुए गणगौर पर्व के आयोजन। एक मरीजों के लिए 4 व्हीलचेयर भेंट। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्टिंग के दौरान मिलेगी सुविधा। उपवन अधिकारी कार्यालय में सक्षमात्मक बैठक संपन्न। SDM ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा व दिए निर्देश। और शहर में लगातार तीसरे दिन भी हुआ कोरोना विस्फोट। 39 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित।